सो गाइज हेलो, मैं हूँ आज मुकुल, मेरे हिसाब से मुकु बॉम। मेरा प्यारा होनहार बच्चा, मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट। और हम लोग जैसे मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपना सब वीडियो प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसे ही मुकु भी अपने यूट्यूब के चैनल पर कुछ करते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज से अर्निंग कर रहे हैं। और छोटे से शहर में रहकर कोई बंदा एक अच्छी इनकम कर सकता है, ये कैसे कर सकता है इसके बारे में और हम कुछ बातचीत करने वाले हैं आज। कुछ एक नई चीज़, एक नया कुछ लेकर पॉडकास्ट में हम लोग यहाँ आए हैं और हम कुछ नया करते रहें, ये हमारा एक्चुअली प्राइम मोटिवेशन का शुरू से मोटो रहा है। एंड मुकु इज कनेक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम विद अस एंड आज हम लोग मुकु से बात करने वाले। मुकु कैसे हो? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ अभी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो इनवाइटिंग क्या, तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मुकु का भी अपना चैनल है तो आप वो बताएंगे उसके बारे में और उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। कैसे कैसे ब्लॉग्स डले हैं उसको देखिए जरा, कैसा क्या जीरो से कोई आदमी हीरो कैसे बनता है वो भी देखिएगा। तो कैसे हैं आप और कैसा क्या चल रहा है सब? सर सब बढ़िया चल रहा है। मेरे चैनल का नाम मुकु बॉम है, स्पेशली मुकुल विश्वकर्मा मेरा नाम है, बट चैनल का नाम मुकु बॉम है। आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो मुकु बॉम आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं मुकु बॉम। तो ये यूट्यूब चैनल बनाया मैंने ट्रैवल रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ, गाइडेंस वगैरह, क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग मेरे यूट्यूब पे वीडियो होती है, जैसे ब्लॉग के उसमें मैं डालता हूँ, ब्लॉग टाइप से वीडियो डालता हूँ। स्पेशली मैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करता हूँ, जब भी मैं कभी अब्रॉड जाता हूँ तो मेरा स्कोप क्या है, इंडिया में ब्लॉगिंग करने का ज़्यादा नहीं है, बट मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ कभी कभी। बट मेन जो है मेरा रीज़न कि इंटरनेशनली ब्लॉगिंग करने का, कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। अगर मेरे जैसा छोटे से शहर से बंदा निकलता है जिसको इंग्लिश का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो इंग्लिश वगैरह उसने कैसे सीखी और क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं अब्रॉड में, आप कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हो अदर कंट्री, तो इसके रिगार्डिंग पूरी आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये ब्लॉगिंग का चैनल है। तो उसमें ये भी डालते होगे जैसे नॉर्मली हिंदी मीडियम वाला या कोई बंदा जो इंग्लिश नहीं जानता और बाहर जाता है तो उसे क्या क्या कठिनाइयों का सामना पड़ता है। और एक ये भी सीखा मैंने कि अगर आपके पास इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, बेसिक भी है, तो भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो किसी भी कंट्री में। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ पे टोकूंगा कि जैसे नॉर्मली जिसकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं होती और कई बार कोई ऐसा महसूस करता है, अरे मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो पिपरिया है, छोटा शहर है, भोपाल है, इंदौर से ऊपर जा ही नहीं सकता, बाहर जाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी जान निकल जाएगी। तो इस टाइप का कुछ है क्या कि बिना नहीं, इसके कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिमाग में अपने मिथ रहती है, क्योंकि अपने को डर बैठा रहता है कि हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी, बट ऐसा नहीं रहता है। स्पेशली इंडिया का, चलो ठीक है छोड़ो, मैं सिंगापुर गया था अभी, सोलो गया था, वहाँ पे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं बोलता हूँ इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरी, बट मैंने वहाँ पे जाके टॉक की तो कोई भी वहाँ पे जज नहीं कर रहा था, आप बिल्कुल इशारे में बात कर सकते हो। इवन कहीं पे तो मुझे ऑर्डर, जब मैं फूड कर रहा था तो सिर्फ मैंने इशारे में बता दिया कि मुझे ये चाहिए, उसमें मेरे को फूड मिल गया। मेरा जो वीज़ा का इमिग्रेशन रहता है वहाँ पे बात करना रहता है, तो बहुत बेसिक इंग्लिश में आपसे बात की जाती है और बहुत प्यार से। अगर आपसे गलती हो रही है तो वो भी आपसे सॉरी बोलेंगे, आप भी उनसे सॉरी बोलोगे, तो कोई भी वहाँ पे आपको जज नहीं करने वाला, मिलने वाला है। सोचो मतलब अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इसके पीछे अड़ंगा नहीं है, कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो आप बाहर नहीं जा सकते, सीखेंगे तो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। ओके। और साथ में अभी अर्निंग के लिए क्या कर रहे हो, कैसा क्या कुछ? अर्निंग का तो ये है कि मैं अभी यूट्यूबर तो हूँ, उसके साथ साथ क्या है कि फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारी रहती हैं, तो इसलिए क्या है कि मैं वेब डेवलपर हूँ, यहाँ पे वेब डेवलपर काम करता हूँ मैं। वेब डेवलपर का कंटेंट मैनेजमेंट, स्पॉन्सरशिप, ये सब मेरा ऑनलाइन बिजनेस चलता है पूरा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ ऑनलाइन। तो इसमें वेब डेवलपर क्या रहता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहती है, क्लाइंट के लिए आप कर सकते हो, खुद की डेवलप कर सकते हो। कंटेंट मैनेजमेंट का ये रहता है, कंटेंट मैनेजमेंट में क्या रहता है कि जैसे आर्टिकल पब्लिशिंग रहती है, न्यूज़ पब्लिशिंग रहती है, ये इनका मैनेजमेंट रहता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी साइट्स जो रहती है आपने देखी हो, तो उनका कंटेंट मैनेजमेंट होता है, वो खुद नहीं करते हैं, हायर करते हैं बंदों को और फिर वो कंटेंट मैनेजमेंट करवाते हैं। तो मेरी टीम है खुद की, तो मैं मैनेज करता हूँ, वो मेरे लिए वर्क करते हैं। और नॉर्मली हमको मैंने ऐसा देखा है कि छोटे शहर में रहने वाले बच्चों का ये रहता है, हम बड़े शहर में जाएंगे तभी कुछ बड़े बन पाएंगे, या घर में बैठे बैठे कैसे करें, घर में बैठे बैठे कुछ कर ही नहीं सकते, बाहर निकलेंगे तो ही कुछ होगा। ये मैं भी मानता हूँ हालांकि कि आप अपने में अगर लग जाए तो कुछ भी कर सकते हैं घर में बैठे हुए, लेकिन ऐसा ये थिंकिंग के बारे में कुछ बताओगे कि तुमने घर में बैठे सब कुछ किया? सर आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसमें मैं सबसे बढ़िया मेरी पहले जर्नी के बारे में बताता हूँ कि लोगों का मिथ रहता है कि हम बाहर जाएंगे, इंदौर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जब ही कर पाएंगे हम। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी मेरी जर्नी बताता हूँ। पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था और घर से भी मुझे कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है कि सब सीधा हो गया। इंग्लिश आने का भी मेरा एक चैलेंज था कि इंग्लिश ये कोचिंग ज्वाइन करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। तो क्या था कि पहले मैं खाना बनाने के लिए जाता था, केटरिंग वेटरिंग के जो वर्क रहते थे, तो पहले मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ से मैंने अच्छा पैसे कमाए पहले कि मैं इस कोचिंग की फ़ीस भर सकूँ। फिर उसके बाद मैं इंटरनेट की करने लगा। इंटरनेट उस समय बहुत ज़्यादा महंगा था घर पे,
तो मैं क्या करता था कि ओवरनाइट जो रात में रहता है, रात में हमें 1 GB मिलता था, तो मैं वो चला के रात में 2 बजे 3 बजे तो इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करता था, सीखते रहता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी। तो पहले मैंने खाना बनाया, उससे पैसे कमाए और फिर यहाँ पे खाना बनाने के बाद अपना यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की। तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। मतलब बोलने में उस लेवल पे नहीं पहुँचे, लेकिन आप समझ सकते हो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको अगर अमेरिका का बाहर का काम करना है तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। कोई आपको काम करके दे रहा है तो आपको एटलीस्ट जज करना आना चाहिए। तो ये मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, तो यहाँ से मेरी जर्नी बनी। तो इसमें पॉइंट ये है कि मैं खाना बनाता था पिपरिया में, तो सोचो मेरी सोच क्या होगी, लोग मुझे क्या जज करते होंगे कि यार ये खाना बनाता है, इसका क्या ही फ्यूचर होगा, इसकी क्या औकात होगी। इस टाइप से लोग मेरे को उस समय जज करते थे। और भी बहुत सारी, जैसे बिजली फिटिंग हुई, नल फिटिंग हुई, ये सब मैंने बहुत काम किए पहले। तो उस समय मेरे को 100 रुपये 200 रुपये दिन का मिलता था, तो मैं जोड़ता था पैसे और इंटरनेट के लिए, कोचिंग के लिए। मेरी 12th अभी भी मेरे को याद है, 12th क्लास के लिए मतलब इतना बुरा लगा था मुझे उस समय। मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, मेरे को मालूम था कि अगर 12th क्लास में मैंने क्या किया, अगर 12th क्लास में मैंने 75 से ऊपर % ले गया तो 25,000 रुपये मुझे मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे कि मैं इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर सकूं। और सबसे कम नंबर, मतलब 40-50 नंबर ही कुछ इंग्लिश में मेरे आए थे। और आप मानेंगे नहीं, मेरे 12th में 74% बने थे। और मैं अभी एक चीज़ और ऐड करूँगा कि इतने भी पैसे नहीं थे उस समय हमारे पास कि मैं स्कूल जा सकूं। तो 12th क्लास मुझे प्राइवेट करनी पड़ी। आरएनए से मैंने प्राइवेट की थी 12th क्लास, लेकिन उस टाइम पे मेरे को इंग्लिश नहीं मिल पाई। अगर उस टाइम पे इंग्लिश मिल जाती तो 75 से डेफिनेटली मेरे ऊपर % चले जाते, वो 25,000 मिल जाते। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए फेलियर था, लेकिन लेसन भी बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस मिल गया कि हाँ ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे मेरे पास रास्ते खुल गए। फिर कैसे न कैसे करके मैं सर से मिला, और सर से मिलने के बाद तो इतना मोटिवेशन आया है कि आप देख ही सकते हैं अभी। ओके, प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद कुछ डेफिनेटली सर क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती है, क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं है, लेकिन सर की एज है। इनने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, इनने अपना खुद का स्टार्टअप चालू किया था, तो चीज़ें इनने बताई कि क्या क्या चैलेंजेस मिलते। तो इनके एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते। देखो अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझ में एटीट्यूड भी आ सकता है, मैं किसी से बात, तो ये सब चीज़ें सर ने मुझे सिखाई कि आप कैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी रह सकते हो, आपके साथ किस टाइप से आप बात कर सकते हो, नॉर्मल पर्सन से, बड़े से कैसे बात कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप प्राइम मोटिवेशन आ रहे हैं सिर्फ इंग्लिश सीख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं। इंग्लिश तो आप सीखोगे 10%, लेकिन 90% सर आपको ऐसा इंसान बना देंगे कि आपकी दुनिया में हर व्यक्ति रिस्पेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। तो ये इंग्लिश से ज़्यादा मेरे को क्या कि ये सपोर्ट मिला कि आपने इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि कैसे आप रह सकते हो, आपका सेंस, ड्रेसिंग सेंस, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली प्राइम मोटिवेशन में। जैसे अगर आज हम बात करें अर्निंग की, हर बच्चे को जैसे कम उम्र में, पहले होता था 20-25 साल के बाद बच्चा पैसे कमाने की सोचता था, पर अब थोड़ा सा क्या हो गया कि 15 साल का बच्चा भी सोचता है कि मैं पैसे कमा लूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ। तो पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाना या पढ़ाई कंप्लीट करके पैसे कमाना, इसके बारे में कुछ कहोगे क्या? देखो पैसे कम उम्र में कमाना रहता है, सही है, सबका सोच है। अब किसी की फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये चीज़ आपके थिंक मतलब कि होना ज़रूरी है। आप सोचें बहुत सही, लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई आपको करते रहना चाहिए। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, चलो आपके पास पैसे आ गए लेकिन आपको पैसे को खर्च करना ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है, क्योंकि एजुकेशन आपने कंप्लीट नहीं की। एजुकेशन कंप्लीट करना तो आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्किल है, जैसे अर्निंग के बेस पे आप स्किल सीखते आ रहे हैं, तो आप स्किल सीखते चलिए आपकी एज में। जैसे भी 15 साल के हो, आप 13 साल के हो, 12 साल के हो, तो आप स्किल सीखते चल सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब पे स्किल पड़ी हुई है, वो सीख सकते हो, साथ में आप पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ दीजिए। आज अगर सेलिब्रिटीज में हैं तो वो लोग भी पढ़ाई अभी तक कर रहे हैं, भले ही उन्होंने उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ दी, बट वो अभी भी पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई तो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नॉर्मली मैंने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया है और बढ़िया अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे वीडियोस डले हैं और लोग काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमने तो ऑनलाइन ही सब कुछ सीख लिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा वैसा ज़माने की चीज़ें आती हैं। हालांकि मेरा मकसद भी किसी प्रकार से यूट्यूब से अर्निंग करना नहीं है। अर्निंग के लिए मैं अपने जो मिल रहा है मैं खुश हूँ, बट और कोई सजेशन मेरे लिए कि हाँ मेरे को यूट्यूब पे चैनल पे ये कुछ करना चाहिए, कुछ नया, ताकि बच्चों को नई ऊर्जा मिले, नया कुछ। चूँकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, उसके बाद भी मैं तुमसे सजेशन मांग रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी ज़्यादा अपडेट हो, तो क्या सजेशन दोगे? सर आपके चैनल पे तो सजेशन में कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो इतनी कंटिन्यूसली वीडियो डालते हैं, आपकी बोलने के तरीके भी बहुत अच्छे हैं। तो सजेशन तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, बट मैं क्या ही कह सकता हूँ अभी तो, क्योंकि आप वो हर गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं जो यूट्यूब को चाहिए है, और आप कंटिन्यूसली वीडियो भी डालते हैं, तो मेरे हिसाब से मतलब मैं यंगस्टर्स के कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो तुम्हारी एज के लोग हैं जो कमाने लगे हैं या जो कमाना चाहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, पूरा समझ रहा हूँ 90%, पर 10% कहीं ना कहीं छूट रहा है कि बच्चे को चाहिए क्या और वो किस लेवल पर चाहिए जिससे वो डेवलप कर सके, गलत रास्ते पर न जाए।
सिर्फ मोबाइल 24 घंटे रील वील चलाना ये सब नहीं, वो अपने लिए स्किल तैयार करे। इसके बेस पर क्या कुछ सलाह दोगे? स्किल के लिए तो पहले तो सबसे मेन जो चीज़ आती है ना, वो आपको गोल देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके पास एक गोल नहीं है, आपके पास रास्ते नहीं है, आपको जाना कहाँ है, तो आप जा ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको देखो दूसरे को देख कर आपको चीज़ें फॉलो नहीं करना। जैसे सर अब इंग्लिश का इनका इंस्टीट्यूट है, ये सब चीज़ें करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सर को देख के कॉपी कर लिया या मुझे देख के कॉपी कर लिया। पहले आप देखिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपको क्या चीज़ करना, उसके मतलब दूसरे को कॉपी करने से पहले ये देख लो कि तुम उस लायक हो कि नहीं, तब तो कॉपी करो, नहीं तो मत करो। जी। अब लोग आप बोलते हैं सेलिब्रिटी को देख लिया उनको कॉपी कर, वो उनको जज ही मत करो। पहले आप आपके घर वालों में यहाँ पे सब चीज़ों को देखो तो कि आप कॉपी क्यों कर रहे हो, क्या वजह। और पैसे के लिए कुछ मत करो। क्या है कि आपको सबसे मेन चीज़ जो फोकस करना है वो आपको एक स्किल पे करना है। जैसे अब मैं बहुत ज़्यादा सिंपल एक स्किल बताता हूँ। अब जो हमारे जो वीडियोग्राफर है, वीडियो एडिटिंग हर्ष ठाकुर, ये इनके पास इतनी बढ़िया स्किल है कि आज नहीं तो ये करोड़ों रुपए उससे जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे बात चल रही है यंगस्टर के लिए कि इनकम से रिलेटेड रहती है और इन लोगों को गोल कैसे बनाना है, स्किल कैसे सीख सकते हैं। तो इनने पूरी अपनी वीडियो एडिटिंग जो है वो यूट्यूब से सीखी, ठीक है, यूट्यूब से इनने पूरी चीज़ सीखी। अब अगर ये वीडियो एडिटिंग को सेल करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे फाइवर के लिए, फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हो। कुछ भी स्किल्स है आपके पास, इंग्लिश टीचिंग की है, आपके पास वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग की है, आप न्यूज़ पब्लिकेशन जानते हैं, तो कुछ भी आपके पास अगर टैलेंट है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा, आपकी स्किल बनाते रहना चलना पड़ेगा। आज मेरे पास 5 से 6 स्किल है तो मेरे पास 5 से 6 इनकम के सोर्स हो गए। तो ये रहता है कि आपको इनकम क्या बनाते चलना पड़ेगा। जो आपकी स्किल्स है, स्किल्स को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आप जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन स्किल आपको काम करते रहना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि इस चीज़ में मैं प्रोफेशनल हो गया। आपका बचपन से सिर्फ ये मकसद रहना चाहिए, बचपन से जब से आप बॉर्न हुए हैं, जब से लेकर मरते दम तक, कि मैं सिर्फ इस दुनिया में आया हूँ एज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट। कभी आप टीचर बनने की कोशिश मत करिए। हाँ, सीखते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ। बहुत अच्छी किसी शायर ने बात बोली है कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल ही होना हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जिंदगी हो अनंत। वाह। तो इस स्लोगन के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर विराम देंगे। मुझको और कोई सवाल जो मेरे से पूछना हो? सर आपको कैसा लग रहा है सर अभी यूट्यूब पे आके? अच्छा लग रहा है मुझे, दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है। हर चीज़। अगर मान के चलो कोई छोटा सा बच्चा है और वो खेल रहा है, और अगर खेलते खेलते वो अगर मिट्टी में संध जाए तब भी मुझे अच्छा लगता है जी। कोई बुजुर्ग है जो अपनी पुरानी वाक़या मुझे सुना रहा है तब भी अच्छा लगता है। कोई बच्चा है जो 10 साल से फेल हो रहा था, अचानक पास हो गया, तब भी अच्छा लगता है। और अगर मैं भी हूँ पर्सनली, कहीं मैं गिर भी जाऊँ तब भी अच्छा लगता है कि कुछ बड़ी सी घटना छोटे रूप में घट गई। दुनिया की हर चीज़ अच्छी है, हर मुहूर्त अच्छा है, हर सिस्टम अच्छा है। आपकी आंख क्या कहती है? दुनिया में हर चीज़ सुंदर है। आपकी आंख क्या कहती है? खूबसूरती आंखों में अपने में होती है, चीज़ों में नहीं होती। खुशी अपने में होती है, ठीक है, जमाने में नहीं होती। आप अगर हर चीज़ में खुशी महसूस करोगे तो खुशी लगेगी। आज अच्छा लगा मुझको से मिलकर, और वेरी गुड टॉक विद यू। सो गाइस, मीटिंग जस्ट विल बी मीटिंग सून विद अ न्यू पॉडकास्ट एंड विद सम न्यू स्टूडेंट। हमारी मोटिवेशन का, प्राइम मोटिवेशन का कुछ नए स्टूडेंट, कुछ और दूसरे स्टूडेंट को लेकर हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और जैसे कि मुझको कहा है, मैं कह रहा हूँ, कीप लर्निंग, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।